अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हम जा रहे हैं मक्का की ज़ियारतों के लिए। तो आपको भी शेयर करवाते हैं कौन कौन सी ज़ियारतें हैं जो इजीली बंदा कर सकता है। तो अभी हम गाड़ी में बैठने लगे हैं, तो इंशाल्लाह मक्का की ज़ियारतें करते हैं। लो जी, हम बैठ के हैं गाड़ी में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? आज तो बड़े सोहने लग रहे हैं चौधरी मोहसन साहब, चौधरी मोहसन चमल साहब की सरबराही में। चल कर इधर पर्ची 2 नंबर तो नहीं जी। स्कैन ही नहीं करता पिया, बारिश पै गई। ग्राउंड इब्राहिम खलील रोड से बाहर आते हैं तो वो राउंड बोर्ड बना हुआ काफी बड़ा। ये सामने होटल भी कोई नए बन रहे हैं, आई थिंक सो। ये देखें पहाड़ों को तोड़ तोड़ के जनाब। In 300 meters. साढ़े ਜਿਹੜੇ ने स्पेशली इमाम काबा। हाँ, इमाम काबा एट ए टाइम अबव ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ 10 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, पढ़ाते ने। क्या नाम है यूनिवर्सिटी का? जामिया उम्मुल कुरा। ये है जी जामिया उम्मुल कुरा, कदीम यूनिवर्सिटी है सऊदी अरब की है। स्पेशली खाना काबा के जो इमाम है वो भी यहाँ पे दर्स व तदरीस का फर्ज अंजाम देते हैं। हाँ, बहुत बड़ा एरिया पूरा ये कैंपस है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी दूर तक। और ये एरिया अरफात के मैदान का ही है सारे का सारा। मैदान अरफात नजर आती है, किसी भी नकब में नाज नजर आती दरख्तों के बाद ना वो। हाँ, और इसी के साथ वो थोड़ा करीब जो है ना वो है जबले रहमत। जबले रहमत ये जी दोनों साइडें जो है चल रही है ये मैदान अरफात का सारा इलाका है। और अभी यहाँ पे जो है मक्का की दूध भी खत्म हो गई है और यहाँ से ये सामने जो है अब ताइफ का जो है एरिया शुरू हो गया यहाँ से जी। ये जो ताइफ की तरफ जाता है रास्ता, मक्का से ताइफ की तरफ, अल-हदा रोड इसको बोलते हैं और दुनिया के बुलंद तरीन रस्तों में शुमार होता है। बुलंदी के ऊपर है, बड़े ऊंचे पहाड़ है और इंशाल्लाह आपको भी ये व्यू सारा दिखाते भी हैं, आप भी इंजॉय करें इनके साथ। वो फीलिंग आ रही है पहाड़ों की, ये देखिए जी वाटर पार्क बना हुआ पहाड़ों के दरमियान और चेयर लिफ्ट भी है इधर जी। तो हम ये पहुंच चुके हैं उस जो जिस तरह के मुस्लिम भाई ने बताया कि दुनिया के ये बुलंद तरीन हाईवे में से एक हाईवे है और जहाँ पे इन्वायरमेंट मौसम बहुत ही खुशगवार है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शानदार है। और पूरे सऊदीया में तो बड़ी गर्मी होती है, लेकिन ये जो ताइफ को रास्ता जाता है ये बड़े सख्त और ऊंचे पहाड़ है और बड़ा ज़बरदस्त हाईवे बना हुआ है। और यहाँ पे आप जिस तरह हमारे पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया में मरी में जाते हैं तो आप बादलों के अंदर से गुजर कर जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही सीन है आगे हमें मिलेगा देखने को। मेरी ये तमाम ज़ायरीन को जो भी पाकिस्तान से, इंडिया से, पूरी दुनिया से अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आते हैं तो वो ताइफ का जो है ताइफ का ज़रूर विज़िट करें। बहुत खूबसूरत एरिया है, देखने वाला है और आप इंजॉय करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप इस रास्ते से गुजर के जाते हैं वादी शुहता में, जो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का वो इलाका है जहाँ पे उन्होंने बचपन गुजारा था। तो आप उस चीज़ को इमेजिन करें कि आज से 1400 साल पहले यहाँ से जब लोग जाते थी या इस इलाके की ख़वातीन वहाँ पे मक्का में बच्चों को लेने के लिए, चूँकि उस वक्त जो था वो जो वहाँ के कुरैश थे, बड़े बड़े अमीर लोग, इनके बच्चों को ये औरतें लाती थी और दूध पिलाती थी और इसके बदले उनको इसके बदले उनको इसका जो है वो मुआवजा दिया जाता था। तो ये एक रवायत थी, मतलब इस इलाके की जो ख़वातीन थी वो जाती उधर मक्का में और जो नौमौलूद बच्चे होते थे उनको लेके आती थी। चेक करें जी, माशाल्लाह हम हाइट पे पहुंच चुके हैं और क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। ये देखें हमारी जो गाड़ी है वो बिल बादलों के दरमियान से जा रही है और नीचे आप देखें बिल्कुल रोड के साथ भी कुछ भी नहीं नज़र आ रहा सामने। और क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया वाकई। मोहसन भाई ने जिस तरह बताया ना कि ये दुनिया के जो है ना ऊंचे हाईवे में से इसका शुमार होता है और ये व्यू देखें कितना शानदार, क्या बात है, मज़ा आ गया यार, ज़बरदस्त।
यार माशाल्लाह जिस तरह भी मोहसिन भाई ने बताया सेम उसी तरह ये देखें क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत शानदार डेवलपमेंट है और ये बहुत खूबसूरत एरिया देखने वाला ताइफ का। तो रियली जिस तरह मोहसिन भाई ने बताया कि टॉप हाईवेज़ में इसका शुमार, तो ये देखें बिल्कुल बिल्कुल धुंध से हमारी जो गाड़ी वो जा रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत। तब तो भाई 100% रिकमेंडेड है कि हरम पाक में आए, उम्रे के लिए आए या वैसे टूर करने आए तो ताइफ का जरूर विजिट करें। बहुत शानदार ये हाईवे बना हुआ है पहाड़ों के दरमियान, और ठंडा कह लें कि आप जो है ना वो नॉर्दर्न एरियाज में आ गए हैं जैसे पाकिस्तान में। ये देखिए मौसम भाई, ये कब तक ये सीजन इस तरह रहता है? दिसंबर से 1 मंथ पहले और जनवरी तक रहेगा। ये 3 महीने तक ये ऐसा मौसम रहेगा सर। जिस तरह पाकिस्तान में हमारा वो सीजन पूरा वाक़ा भरी का, तो बर्फबारी भी होती है इस इलाके में कि यहाँ इस तरह बस बादल ही रहते हैं? बर्फबारी ओकेजनल हो जाती है, कंफर्म नहीं। किसी भी वक्त लास्ट सीजन में इन्हीं दिनों में अचानक से 3-4 दिन बर्फबारी ताइफ में हुई मुख्तलिफ एरियाज, और पूरे को पूरे जो थे ना वो रोड और जगह तकरीबन 6-8 इंच बर्फ से ढक चुकी, हर तरफ सफेदी हो गई। चलें दुआ करें हमें भी मिल जाए, शायद हो जाए दोबारा सऊदी अरब की स्नोफॉल, स्नोफॉल आपको भी देखने को मिल जाए। जी तो हम दाखिल हो चुके हैं ताइफ सिटी में, ये गेट इसका गुजर गया है और बहुत अच्छी इसकी जो लुक आ रही है। ये देखें गार्डनिंग रोड पे बहुत शानदार हुई हुई है और मज़ा आ रहा है बड़ा जाने को। डेवलपमेंट का लेवल बहुत एंड लेवल है। ये प्लांटेशन देखें रोड्स के दोनों साइड पे बहुत बड़े बड़े जो हैं वो प्लांट्स लगाए हैं और बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखें ये ताइफ सीधा जाएंगे और राइट साइड पे ये रियाज को जो है रास्ता जा रहा है। तो अभी हम यहाँ से थोड़ा सा खाना खाएंगे, बच्चों को खाना वगैरह खिलाएंगे और फिर नेक्स्ट निकलते हैं इंशाल्लाह वादी शोता में अम्मा हलीमा सादिया रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनके घर की ज़ियारत करेंगे। और ये है जी मताम अल जज़ीरा, यहाँ पे हम खाना खाने लगे हैं। ये वादी बनो साद के दरमियान है, ये काउंटर है इधर, और ये माशाल्लाह बड़ा लाइव देख के चिकन मर रहा है, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। ये अंगीठी है जी बारबेक्यू। इस साइड पे ये समोसे बने हुए हैं और ये सलाद देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त इनका। ये कल्चर है सारा। ये बड़ी ट्रे होती है, ट्रे में खाना आना है, सब में मिल के खाना, कोई प्लेटों श्लेटों वाला कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे जी वही सीन है, कोई प्लेट नहीं, कोई चक्कर नहीं, ना कोई चम्मच, एक प्लेट में आने हैं बड़ी ट्रे में चावल, पूरा वो मंदी वाला जैसे सीन होता है और सब मज़े कर रहे हैं यार। उड़िए थोड़े यार, ये चक्कर है यार, कितने शानदार शीशे बने हुए हैं, क्या बात है। बहुत बड़ी तादाद में यार, ओनली शीशे की ये शॉप है, शीशा शॉप, क्या बात है, बड़े शानदार। ये है यहाँ की मंदी, ये आप देखें बड़ा खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। चम्मच कोई नहीं, हाथ से खाना सबने यहाँ पे और बैठ के खाना है। ये मैं टेस्ट कर लूं पहले, ओह सॉरी, फिर मैं आपको चलो करो खाना खाना बहुत जबरदस्त। ये है सऊदी अरब का खूबस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का शुक्र है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं, वादी शुहता पहुँच चुके हैं जी। अम्मा हलीमा सादिया रहमतुल्लाह, ये जी अभी मॉडर्न जो है वो ये इलाका शहर बन चुका है छोटा सा, और बहुत खूबसूरत पहाड़ों के ऊपर ये गांव है और प्रॉपर ये शहर है। और यहाँ से ये नीचे निकलेंगे और ये रास्ता जा रहा है ऊपर जी। ये जो सामने पहाड़ है ये वो पहाड़ है जहाँ पे सरकार दो आलम वसल्लम ने बचपन गुजारा,
क्या बात है। अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे ये मौका नसीब फरमाया। मोहसिन भाई की अल्लाह ताला कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। माशाल्लाह जी उन्होंने टाइम निकाल के और हमें यहाँ पे इतनी दूर मक्का से कुछ 150-200 किलोमीटर दूर आगे लेके आए हैं हमें। और वादी शुहता सरकार दो वसल्लम का बचपन, क्या बात है। अल्लाह ताला हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्फाज में नहीं मिल रहे कि हम किस तरह अपने अल्फाज में अपने जज्बात का इजहार करें, और मालिक का हम जितना शुक्र अदा करें कम है कि हम आज उस जगह पे मौजूद हैं, उस पाक मुकद्दस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे सरकार दो वसल्लम का बचपन गुजरा है। और मौसम भाई जरा इस इलाके के बारे में थोड़ा सा बताएं ना। ये इस तरफ ना जरा मौका दिखा रहे हैं। ये नीचे ना ये जो एक दरख्त नजर आ रहा है ना बड़ा, इसके साथ एक बड़ा दरख्त था जो हमने खुद देखा हुआ है 5-7 साल पहले, वो जो नहीं गिरा पड़ा हुआ सामने। हाँ जी, वो सूखा जो हाँ सूखा पड़ा हुआ। उसके मुतल्लक यहाँ पे ना लोगों का, यहाँ पे जो रहायशी है ना, उनका ये ख्याल है, ये गुमान बात करते हैं कि ये वही जगह जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने चाकू मारा। अच्छा, वो जगह थी। फिर लोगों ने वो मतलब उस काम को आगे बढ़ाते हुए उनकी वो लकड़ियां तोड़ना शुरू कर दी, वो उनके पत्ते तोड़ना शुरू कर दिए। वो काम फिर वो समझ के लोगों ने शिरक वाली, हाँ शिरक वाली साइड पे जाना शुरू हो गया, जिसकी वजह से फिर इंतजामिया को उसको काटना पड़ा और वो फिर उन्होंने जाली लगा के उनको बंद किया हुआ। मोहसिन भाई ये बता रहे हैं कि वो जो दरख्त था वहां पे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आए थे और हजरत वसल्लम का सीना चाक हुआ था। फिर उन लोग सारा ये वो कुआं भी है यहाँ पे। मोहसिन भाई ने बताया नहीं, यहाँ पे काफ़ी अर्सा पहले जो थे, जब हम शुरू में यहाँ पे आते थे तो यहाँ पे आबादी के भी आसार थे और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जो थी और तरह की थी। अब चूँकि लोग आना शुरू हो गए हैं और आपको पता है कि लोग जज्बात में कुछ जो है अदर एक्टिविटीज़ कर जाते हैं, तो इसलिए अब गवर्नमेंट ने इसको सारा कॉर्डन कर दिया और इसको कवर कर दिया। ये जी माशाल्लाह बच्चे भी सारे जा रहे हैं। और घर था, हुजरा था जहाँ पे राश पजीर थी, वो जगह आपको पीछे दिखाते हैं। वो भी जगह है लेकिन हम आपको ये है जी वो हुजरे बने हुए हैं 3। ये हुजरा है, एक ये है, बस ये निशानदेही है आजकल, और तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस निशान ही है। उस जगह को देख रहे हैं और माशाल्लाह बड़े खुश हो। ये है तीसरा हुजरा। बताते जाए। अच्छा, ये 3 हुजरे दिखा दिए आप सब आपने। ये मतलब लोग कहते हैं कि ये माँ जी का हुजरा है, ये उनका हुजरा है, और ये जो थे ना वो बच्चों के हुजरे थे। साइड पे 3 हुजरे बने हुए। वो पहले लोगों का कस्टम ये था अरबों में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे पत्थरों वाली जगह, यहाँ पे जमीन को ज्यादा खोद नहीं लोग सकते ना, वो थोड़ा सा जमीन को खोद के और जमीन के कुछ ऊपर बना के। पहले तो लकड़ियां भी थी यहाँ पे पड़ी हुई, आज से 5-10 साल पहले जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तब वो लकड़ियां भी थी, लेकिन बाद में ऊंचा था लकड़ी, हाँ लकड़ियों के सार थे, लकड़ियां थी वो पड़ी हुई ना। क्योंकि यहाँ पे एक वो कीकर की ना शक्ल का, कीकर की नस्ल का ये एक वो दरख्त है जो खत्म नहीं होता, उसकी लकड़ी बड़ी पक्की है, वो नहीं 100 साल तक, कई 100 साल तक नहीं जाती अगर उसे जाया न किया जाए। और ये नीचे जो है ना ये कब्रिस्तान है, और इसके मतलब पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ पे उनके ना मकबरे, कब्रें उनकी, ये कब्रिस्तान जो बना हुआ है ना नीचे, हजरत हलीमा सादिया जो उनका खानदान है, जो उनके शौहरे मोहतरम थे और जो उनकी अपनी बिजाते खुद जो है ना, हाँ जी ये कब्रिस्तान, ये सारा ये पत्थर जो सामने सिले नजर आ रही हैं, पत्थर के पीस नजर आ रहे हैं ना, ये कब्रों के ऊपर निशानियां हैं, ये बेसिकली सारी कब्रें। मुन्ने के साथ आए हमें इधर, यहाँ पे मुन्ने को भी दिखा रहे हैं, इधर मामून को भी दिखाया है। मामून आपने क्या बेटा इधर देखा है? क्या देखे अभी? जो सारे हुजरे देखे हैं, वो 3 हुजरे देखे हैं ना, वो क्या क्या थे बोला? वो 2 बच्चों का थे, ये दोनों का। तो आपको कैसा फील हो रहा है इधर? अच्छा, हाँ अच्छा हो रहा है बेटा। नीचे जमीन आपको कैसा लग रहा है बेटा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या देखा है? मैंने हाफिज़ सल्लम का बता देखा कि हाफिज़ सल्लम मतलब कि इस पहाड़ों के ऊपर चढ़ते थे, इधर खेलते थे, और उनका घर भी देखा। हाँ जी, नमाज भी पढ़ी है? हाँ जी। तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है।
शाबाश, कितनी हवा मजे की है, ठंडी यहाँ पे हाँ, बहुत सुकून, मजा है। है ना। जहाँ पे सरकार द्वारा सलाम के कदम वर्ग लगे हैं और वो नीचे वो कब्रिस्तान है सारा, ये भी कह रहे हैं तारीखी कब्रिस्तान है 1400 साल पहले के, जहाँ पे जो है वो हजरत अली मसादी का सारा वो बचपन गुजरा है यहाँ पे। तो हम ये यहाँ पे आने का, इसको अपनी आंखों से देखने का जो शर्फ अता की है, हम इस काबिल नहीं है, गुनहगार है, खताकार है, सहकार है, और इस पाक जगह पे आने के हकदार भी नहीं है। फिर भी कितने का कप है? ये कहवा हमने पिया है, भाईजान से लिया है। यहाँ पे बैठे हैं और रिस्क मार रहे हैं। बहुत अच्छा कप है, मजेदार है और शुक्रान।